नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे मंत्री पर हमले की। बिहार में चुनावी माहौल के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। सियासी दलों और नेताओं के बीच वोट बैंक बढ़ाने की जद्दोजहद है। कोशिश है कि कैसे भी वोट बैंक को अपने पक्ष में किया जा सके, फिर चाहे लोगों की संवेदनाएं हो या फिर कोई सियासी हथकंडा। ऐसा ही कुछ घटनाक्रम बिहार के नालंदा जिले में उस वक्त हो गया जब बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पर आक्रोशित ग्रामीणों ने हमला कर दिया। दरअसल नालंदा के मलावन गांव में 9 लोगों की मौत के बाद शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे बिहार के मंत्री श्रवण कुमार पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। घटना के दौरान गुस्साए गांव वालों ने पथराव किया, जिसके कारण मंत्री और एक स्थायी विधायक को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। ग्रामीणों ने मंत्री और उनके सुरक्षा कर्मियों का पीछा किया। इस हमले में एक बॉडीगार्ड घायल हो गया है। हालात पर काबू पाने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। दरअसल 3 दिन पहले एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। मंत्री और विधायक इसी घटना से प्रभावित परिवारों से मिलने गांव पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और फिर लौटने लगे। गांव वालों ने उनसे कुछ देर और गांव में रुकने की विनती की, लेकिन मंत्री ने कहा वो सभी परिवारों से मिल चुके हैं और उन्हें दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है। इसके बाद मुआवजे को लेकर ग्रामीण भड़क गए। नाराज ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया और उन्हें गांव से बाहर खदेड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि मंत्री को उनके साथ बैठकर संवाद करना चाहिए था। घटना के दौरान कुछ असामाजिक तत्व भी भीड़ में शामिल हो गए, जिससे हालात और बिगड़ गए। ग्रामीणों का आरोप था कि सड़क हादसे जैसी बड़ी त्रासदी में विधायक ने अब तक पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई और ना ही किसी तरह की ठोस मदद दी। उधर मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन मंत्री और विधायक पर हमला बड़ा मामला देखने को मिल रहा है। अब बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरीके के मामलों पर सियासत भी तूल पकड़ने लगी है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। एक गाड़ी में हम बैठे तो गाड़ी के आगे आ गए, तो हम गाड़ी से उतर के पैदल चलना शुरू किया। फिर पैदल चल करके हम अपने गाड़ी तक आ गए। गाड़ी मेन रोड पर थी, वहाँ पर पहुँच के गाड़ी में बैठ करके पटना। एक हमारा जो सुरक्षा गार्ड में था, सुरक्षा गार्ड में जो रनिंग गार्ड है, वो उसका पैर फिसल गया, वो गिर गया और उसको चोट माथे में थोड़ा गया। वो इलाजरत है, इलाज में है और यही घटना है। हम उनके दुख को समझने के लिए गए थे, उनके तकलीफ में हम उनको गए थे। तो कुछ लोग इस टाइप के होते हैं जिनको इन दुख से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो इस तरह की वारदात करने में लग जाते हैं, विरोध करने में लग जाते हैं। तो विरोध का तो कोई उपाय और रास्ता भी नहीं था, विरोध करने की कोई तो जरूरत भी नहीं। तो मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि सबसे मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी मिल गए जिसने हमला कर दिया था। अब ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। जेडीयू से हैं विमलेंदु राय जी। विमलेंदु जी, बहुत स्वागत आपका। और आरजेडी का पक्ष रखने के लिए संजय सिंह यादव हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत विमलेंदु जी आपसे ही। विमलेंदु जी, बिहार में काबा चुनाव से पहले क्या हो रहा है? आपके मंत्री और विधायकों पर हमला हो रहा है। शांति का टापू आप लोग बिहार को बताते थे, अभी लेकिन आपके ही मंत्री, आपके ही विधायक पर हमला हो गया। इतनी ज्यादा नाराजगी लोगों में आपकी सरकार के प्रति, आपके मंत्री विधायकों के प्रति। महात्मा बुद्ध की ये धरती है और शांति की तो बिहार में है ही। पूरी तरह से शांति का वातावरण है और इस शांति के वातावरण में चुनाव आ रहा है। इस कारण से शांति के वातावरण को भंग करने का प्रयास जारी है। जो लोग सत्ता नहीं पा रहे हैं, पिछले 20 साल से सत्ता से दूर हैं, तो स्वाभाविक है कि वो तो अशांति लाएंगे ही लाएंगे। उनका एजेंडा है, उसी एजेंडे पे वो चल रहा है। लेकिन विमलेंदु जी, आपके जो मंत्री जी गए थे वहां पर, जिन पर हमला हुआ, वो खुद कह रहे हैं ये बिहार है, यहाँ ऐसा होता रहता है, हमें आदत है। वो खुद कह रहे हैं। देखिए, एक बात है, एक तो मंत्री जी का आप आभार प्रकट कीजिए कि जो भी घटना हुई उस घटना में पीड़ित परिवार के अंदर जो आक्रोश था उसको उन्होंने अकेले झेला।
जनता इसमें के मंत्री जी प्रतिनिधि का होने आभार का प्रकट करने की क्या जरूरत है बिमलेंदु जी? कारण है वहां देखिए, के बहुत लोग सारे जो हैं नेता- इतना ज्यादा गुस्साए हुए थे, मंत्री जी बच ऋषभ गए। जी, मंत्री जी वहां से अगर ऋषभ- दौड़ नहीं लगाते धोती उठा के तो हमला भी हो ऋषभ जाता। जी, लोग लठ लिए खड़े थे भाई साहब। वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि नेता जो हवाई हाथ हिलाकर चलते रहते हैं ना, सड़कों पर रहते हैं सिक्योरिटी के बीच में, उन्हें जनता के मुद्दे और जनता के आक्रोश को नहीं झेलना होता है। आप आक्रोश कौन झेल सकता है? वही आक्रोश झेल सकता है जो जनता के बीच जाएगा। जनता की व्यथा को उन्होंने सुना और वहां पर आक्रोशित हुए, कुछ असामाजिक तत्व भी उसमें मिल गए। और तो निश्चित इसके रूप से एक मंत्री पायदान का पीछे हम धन्यवाद जाते देना चाहिए हैं ना। विमलेंदु जी। लोग भाग जाते विमलेंदु हैं, जी बिल्कुल अपनी सही आप कह रहे जिम्मेदारियों से हैं। विमलेंदु अपनी जी जिम्मेदारी का निर्वाह सुनिए नहीं तो, करते। आप बिल्कुल सही उन्होंने कह अपनी रहे जिम्मेदारी का हैं निर्वाह कि जो किया है। नेता जमीनी स्तर पर उतरता है उसे जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। इसके एक पायदान हम पीछे चलते हैं। जनता गुस्से में क्यों थी? मुआवजे को लेकर वहां पर जनता में गुस्सा था। मंत्री जी उनसे बात ज्यादा देर उन्हें वक्त नहीं दे पाए और उन्होंने कहा कि बाकी कार्यक्रम में भी जाना है, इसलिए वो चल पड़े। ऐसी बात लोग गुस्सा हो ऐसी गए। बात नहीं है सर ऋषभ जी। मंत्री जी ने तो अपना पूरा समय दिया। 9 परिवार थे, लगभग सभी परिवार में गए वो। यहाँ मंत्री जी को डिफेम और मंत्री जी के बारे में कहने की बात नहीं है। मंत्री जी ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। और जनता में अगर कोई गुस्सा है, अगर पीड़ित परिवार में स्वाभाविक है 9 लोगों की अगर जान चली जाए, उस इलाके में आक्रोश तो रहेगा ही रहेगा ना। लोग मातम में रहेंगे और उसी का फायदा विरोधी दल के लोग उठाना चाहते हैं। ये सिंपल एक थ्योरी है और उसी पर वो लोग काम कर रहे हैं कि कोई अगर दुख में है, कोई अगर कष्ट में है तो उसको भड़काओ। यही काम है विरोधी दल का। और चुनाव है तो राजनीति तो इसमें होगी ना। इसको आप पूरे के पूरे बिहार के परिदृश्य में नहीं देख लें। एक इसे आप समझें कि एक सामाजिक ये दिक्कत है, सामाजिक एक समस्या है और उसको हम लोगों को, राजनीतिक दलों के लोगों को मिलजुल कर बैठकर लोगों के बीच जाकर, ये भागने वाली बात नहीं है। जो जनप्रतिनिधि है ये उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच जाएं। वो अगर कुछ कहें भी, क्योंकि जनता ही मालिक है, वह कुछ कहें भी तो उसको हमको सुनना भी है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं मंत्री और विधायक दिखावा करने के लिए वहां पहुंचे थे। अरे भाई जाना था, सांत्वना देना था, ढांढस बंधानी थी। घटना के दिन जाते, घटना के अगले दिन जाते, इतने वक्त के बाद वहां जा रहे हैं दिखावा करने के लिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अभी तो आपने दिखावा देख ही लिया ना कि आप कटिहार में आपने दिखावा देखा कि नहीं, कि मौजा पहन के जो है वो चले गए और वहां जो है वो लगाने लगे खेतों के बीच में जाकर, वो फैक्ट्री भी लगाने लगे वहीं पर। मखाने की फैक्ट्री लगेगी अब बिहार में, तो वो दिखावा नहीं है तो और क्या है? आप इसे समझिए कि जिस व्यक्ति को इतना ही ध्यान नहीं है कि किसकी फैक्ट्री लगनी है और किसका उत्पादन कहाँ होना है, क्या मखाना फैक्ट्रियों में उत्पादित होगा? जनता, अगर जनता ने कोई बात कहा तो उसको तो जो है वो नेता जो है वो प्रतिपक्ष या नेता के बड़े बड़े नेता जो गए शूटिंग के लिए, तो उन्होंने क्या दिखाया? वो तो यही दिखाना चाह रहे थे। देखिए विमलेंदु जी, राजनीति, भारतीय राजनीति की खूबसूरती देखिए आप। विमलेंदु जी, भारतीय राजनीति की खूबसूरती आप देखिए कि जब तक आपके साथ थे तब तक बढ़िया नेता थे। अब आपके साथ नहीं है, आपकी सरकार भले ही है और विपक्ष में नेता है, अब उनकी सोच पर, उनकी समझ पर आप लोग सवाल उठाने लगे। लेकिन मुझे ज़रा ये बताइए कि बिहार में इस तरीके की जो स्थितियां हो रही हैं, मंत्रियों पर, विधायकों पर हमले हो रहे हैं, लोगों में नाराजगी तो है ही ना। और लोग ये भी कह रहे हैं इस बार नीतीश सरकार नहीं चाहिए, इस बार मुख्यमंत्री नीतीश नहीं चाहिए। ये तो विरोधी दल के लोग कहेंगे कि नहीं चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों है बिहार में। मैं तो ये नहीं कहता ना कि अगर 7 करोड़ मतदाता है तो सारे मतदाता जो है वो नीतीश कुमार को ही वोट देते हैं, ऐसी तो बात है नहीं। ठीक है, या तो संभव भी नहीं है कि एक ही पक्ष हो, कोई दूसरा पक्ष हो ही ना। यह तो संख्या बल की बात है कि कौन ज्यादा जो है वो पक्ष में है। ये हमलावरों में विपक्ष के लोग थे क्या? देखिए अभी तो ये जांच चल रही है, इस पर अभी कुछ भी बोलना जो है वो अनुचित होगा। एक क्रिया हुई और उसके बारे में सरकार जांच कर रही है। जांच के लिए भी आदेश आ चुका है कि आखिर ये घटना क्यों हुई, क्या हुई, इसके पीछे क्या कारण थे। क्योंकि एक मंत्री महोदय के ऊपर हमला होना निश्चित रूप से यह एक चिंताजनक बात है।
हम लोग ठीक है राजनीतिक विमलेंदु जीवन जी, में आप नहीं कह रहे हैं, राजनीतिक सुचिता में लोगों ठीक के है, बीच आप जाते हैं। आप नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपके जिला अध्यक्ष हैं, वो जो क्षेत्र है वहां के जिला अध्यक्ष हैं अरशद जी, आप बखूबी जानते होंगे, वो कह रहे हैं लेकिन कि विपक्ष के लोग द्वारा इस चीज का फायदा उठाया गया, इसमें जो लोग थे असामाजिक तत्व थे, कुछ विपक्ष के लोग थे, लोगों को भड़का दिया, लोगों के जरिए हमला कर दिया, राजनीतिक रोटियां सेक दी। ज्यादातर समर्थक वर्ग जो होता है, समर्थक वर्ग में अगर कोई घटनाएं होती हैं तो लोग संयमित रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहां आपका समर्थक वर्ग नहीं है, तो उसमें से कुछ लोग जो है वह उद्दोलित होते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, राजनीति में ये होता है। लेकिन राजनीतिक दलों के जितने भी लोग हैं, हम सब जितने भी लोग हैं, यह निश्चित रूप से यह सुनिश्चित हम लोगों को करना चाहिए कि हम जनता के बीच जाकर अपनी लेकिन बात ये रखें। इलाका तो, ये इलाका नालंदा जनता से अगर- लगता हुआ है साहब, नालंदा से लगता हुआ। नालंदा किसका क्षेत्र है आपको बताने की जरूरत थोड़ी है, और उस क्षेत्र में भी आपके ही विधायक और मंत्री पर हमला हो जा रहा है। यह आपके लिए सोचने वाली बात है कि इस बार चुनाव में क्या होगा। ठीक है, आऊंगा आपके पास वापस से। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से। संजय जी, तेजस्वी जी का भी बयान आया है, और जो बयान आया है वो भी आपने सुना होगा। इस हमले को लेकर क्या कहेंगे आप? विधायक जी पे और मंत्री जी पर हमला हुआ है, लोगों की नाराजगी समझेंगे संजय जी? देखिए, मंत्री के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी तो मैं निंदा करता हूँ। श्रवण कुमार जी एक वरिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन इस हमले के पीछे का कारण भी देखना होगा कि आखिर हमला किया क्यों गया। जब वहां की जनता माननीय मंत्री महोदय के साथ और विचार विमर्श करना चाहती थी, माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी काफी बुजुर्ग और गंभीर मंत्री माने जाते हैं, उनको पेशेंस रखना चाहिए था और लोगों के बीच थोड़ा और समय व्यतीत कर लेना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि इस घटना से बचा जा सकता है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इसके 2-4 दिन पूर्व में मंगल पांडे मंत्री को भी दौड़ा करके बिहार की जनता ने खदेड़ दिया। तो पहले मंगल पांडे और आज श्रवण कुमार जी, 2 मंत्री, 2 भाजपा के, वो भी बड़े मंत्री हैं, और जदयू से ये भी श्रवण कुमार बड़े मंत्री हैं और नीतीश कुमार के सबसे खास मंत्री में से एक है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 भाजपा के मंत्री को और जदयू मंत्री को अगर बिहार की जनता दौड़ा रही है, तो कहीं ना कहीं अब इस सरकार के प्रति काफी नाराजगी संजय जी, लोगों के संजय जी, आपके पार्टी के नेता और आप लोग ये कह रहे हैं कि विधायक और मंत्री जी वहां पर लोगों को ढांढस बंधाने नहीं पहुंचे थे, दिखावा करने के लिए पहुंचे थे, ढोंग करने के लिए पहुंचे थे। तेजस्वी यादव पहुंचे वहां पर? नहीं, अभी तो तेजस्वी जी और राहुल जी वोटर अधिकार यात्रा में व्यस्त हैं। देखिए, आप संजय जी, आप ये कह रहे हैं आपके नेता, बड़े नेता चुनाव में व्यस्त हैं, और जेडीयू के नेता मंत्री कम से कम लोगों से ढांढस बनाने के लिए मिल तो रहे हैं। आपके नेता तो चुनाव में व्यस्त हैं, और आप आरोप लगा रहे हैं कि ढोंग करने के लिए गए आपके उनके नेता। मैंने ये नहीं कहा कि मंत्री ढोंग करने गए, मैंने ये कहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं संजय जी आपकी बात नहीं कर रहा, आपके पार्टी के नेता बोल रहे हैं। हमारे पास मतलब इसमें ढोंग जैसा शब्द कुछ नहीं है। वो श्रवण कुमार जी का खुद का इलाका भी है ना, और नालंदा जो है जदयू का एक गढ़ जिला है वोट बैंक के लिहाज से भी। तो आप सोच सकते हैं वहाँ कोई विरोधी दल के लोग ऐसी हरकत नहीं किए हैं। ये आरोप हास्यास्पद। मैं तो खुद कर रहा हूँ कि सरकार के प्रति नाराजगी है, और जो आने वाला चुनाव है 2025 में, आप ये जान लीजिए कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता कमोबेश मन बना चुकी है। ठीक है, तो विपक्षी जदयू वालों को इस तरह की बात नहीं। तो मैं खुद कर रहा हूँ कि मंत्री के ऊपर हुआ हमला निंदा करता हूँ। वो बड़े बुजुर्ग और सीनियर मिनिस्टर, अगर और ज्यादा नीतीश सरकार के प्रति बिहार के लोगों में नाराजगी है। पटना की जो घटना हुई, सीएमएचओ पर हमला हो गया, पुलिस अधिकारियों पर हमला हो गया, और अभी हाल फिलहाल में नालंदा में मंत्री विधायकों, लोगों में नाराजगी है नीतीश सरकार के प्रति। काफी नाराजगी है, और इस बात की और नाराजगी हो गई है जो एसआईआर का मुद्दा आया है। इसमें तो काफी मतलब लोगों का वोटर। आ रहा हूँ विमलेंदु जी, आऊंगा वापस से आपके पास।
जी संजय जी। वोटर लिस्ट नाम काट दिया गया, तो हाल में जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है सर का मुद्दा। और आप देखेंगे कि जो नवंबर में चुनाव होगा, मैं बड़ा निष्पक्ष भाव से कह रहा हूं कि सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा और इनका महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी, तेजस्वी यादव जी। ये दावा कैसे कर रहे हैं संजय जी आप? चुनाव में तो अभी वक्त है। नहीं, चुनाव में वक्त है। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी का सूत्र यहाँ पर लागू होता है, और जिस तरीके से पुराने आंकड़े देख लें उठा के अगर, तो कई बार मध्य प्रदेश चुनाव की बात कर लूं, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, राजस्थान की बात कर लूं, सब जगह पर यही स्थिति थी। अभी तो इनका महागठबंधन के नेता राहुल गांधी जी ने डाटा के साथ प्रूफ कर दिया कि वोट की चोरी हुई है, और वोट की चोरी करके नरेंद्र मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री बने। एक राज्य में उन्होंने अपनी सरकार वोट की चोरी कर बना लिया। सुप्रीम कोर्ट में सारे दलील दिए गए चुनाव आयोग द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंततः चुनाव आयोग को काफी मतलब आलोचना भी किया, उनको निर्देश भी दिया। तो ये सारे मैसेज बिहार के माध्यम से पूरे देश की जनता के बीच जा चुका है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वोट की चोरी बनी है। बिहार में बिहार की जनता पॉलिटिकली काफी सजग है। संजय जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता भी बहुत अवेयर है, जितना अवेयर बिहार की जनता है। और जब वहां पर अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वोट की चोरी हुई, तो बिहार में वोट की चोरी नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए, उस समय जो चोरी हुई उसी तहकीकात के बाद तो राहुल गांधी जी ने ये साबित कर दिया कि भाई वोट की चोरी हुई है। तो बिहार में तो अब मोड में बिहार की जनता आ गई है, तो बिहार मतलब चोरी करने का तो प्रयास ये करेंगे। पिछली बार भी 2020 में 10-12 ऐसे जो कम मार्जिन के विधायक थे जो जीत सकते थे इंडिया महागठबंधन से। आप देखते होंगे कि उस समय सीएम हाउस में भाजपा के बड़े नेता सुशील मोदी भी उस समय जीवित थे, नित्यानंद राय, सुशील मोदी, और मुख्यमंत्री आवास गए और बैठ करके करीब डेढ़ दर्जन वैसे जो कम मार्जिन के सीट थे उसको उन्होंने अपने पक्ष में रिजल्ट करवा लिया, प्रशासन पर दबाव डाल करके। सरकार तो 2020 में भी इंडिया महागठबंधन की। ठीक है संजय जी, आता हूं वापस से आपके पास। विमलेंदु जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। अब मैं जिक्र भी करूंगा लेकिन मामलों का। पटना में क्या हुआ, एक छात्रा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जब पुलिस के अधिकारी जांच करने गए उनकी धुनाई हो गई, उनकी पिटाई हो गई। आपके विधायक मंत्री पब्लिक को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें धोती उठाकर भागना पड़ता है। संजय जी कह रहे हैं, विपक्ष के नेता कह रहे हैं नाराजगी है इस बार जनता में। ऋषभ जी पूरी बात सुन लिया जाए। प्लीज सर। ये मैं आपको दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, कोई एक घटना नहीं है, ये दोनों अलग अलग घटना है। दोनों अलग अलग घटना के मैं जनता की नाराजगी की बात कर रहा हूँ। जनता भरोसा नहीं रहा आपकी सरकार पर, प्रशासन पर। जनता क्यों हमेशा जो आशा है, उम्मीद है, वह धीरे धीरे बिहार में तो लोगों की आशाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और उस आशा की पूर्ति में मान लीजिए कहीं कोई कमी अगर रहती है तो जनता आक्रोशित होती है। कभी कभी जनता को आक्रोशित किया भी जाता है। चुनाव की ये पूरी की पूरी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हुई है, ये घटनाएं होती हैं। जनता को आक्रोशित कौन करेगा? आप समझिए कि पटना की जो घटना आप कह रहे हैं उसमें मंत्री जी का तो काफिला आ रहा था, मंत्री जी प्रोग्राम से लौट के जा रहे थे और वहां आंदोलन चल रहा था ऑलरेडी। लोगों के द्वारा वहां पर आगजनी की घटना या दूसरी घटनाएं हो रही थी, मंत्री जी के आने के बाद नहीं हुई। प्रशासन उसको कंट्रोल करने के प्रयास में था। कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं, ये सामाजिक कुरीतियां हैं। समाज में कुछ असामाजिक ऐसे तत्व हैं जो समझते हैं कि हम ऐसा करके ही सरकार की योजनाओं का लाभ लें। वैसे लोगों को हमें रोकने के लिए कार्य करने की जरूरत है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। विमलेंदु जी आप कह रहे हैं, विमलेंदु जी आप कह रहे हैं कि जनता को भड़काया जा रहा है, राजनीतिक द्वेष के चलते भड़काया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके लोग तो नहीं भड़का रहे होंगे। आपका इशारा विपक्ष के नेताओं की तरफ है, जब इशारा तो कह दीजिए ना। देखिए, निश्चित रूप से यह बात तो है ही कि आज माहौल चुनाव का है। इस चुनाव के माहौल में पूरे बिहार के ना विमलेंदु जी, लगातार प्रयास विमलेंदु जी ये बात कहिए ना। आरजेडी के कार्यकर्ता थे क्या वो लोग?
आरजेडी के लोग थे देखिए, जिन्होंने हमला करवाया। मैं ये तो चिन्हित करने का काम अधिकारियों का है, वो अपना बयान जारी करेंगे। मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा, ये पूरे बिहार में जो यात्राएं हैं, ये जो आप चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं, यह किसी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं क्या? ये अराजक माहौल बनाने के लिए नहीं ये सब यात्राएं चल रही हैं। जो जिस मुद्दे के ऊपर सारा का सारा क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, उसके आदेश के अनुसार से हम लोग चुनाव आयोग काम कर रही है, तो उसके बाद कोई शक शुबा तो किसी के मन में रह नहीं गया। लेकिन उसके बाद भी यात्राएं चल रही हैं, और वो यात्रा इसीलिए चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को हम जो है वह अराजक स्थिति में लेकर जाएं, उन्हें इतना ज्यादा उद्वेलित करें कि वह जो है वो सरकार के खिलाफ मिलिंदु जी, आज का मुद्दा कुछ और है और मैं उस मुद्दे की तरफ जाना नहीं चाहता। आप शको शुबा की बात कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। एक बात पूछूंगा, आप बता नहीं पाएंगे, निर्वाचन आयोग को अपनी वेबसाइट में चेंजेस करने की क्या जरूरत पड़ी थी? पहले अगर डॉक्यूमेंट का एक नंबर आप डालिए, वोटर आईडी कार्ड का आपके सामने डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब लेकिन स्कैन्ड कॉपी डालने की क्या जरूरत पड़ गई जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था? ऐसे बहुत सारे मामले हैं साहब, ये मुद्दा अलग है, इस मुद्दे पे हम नहीं जा सकते। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपके नेता विमलेंदु जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आपके नेता और आपकी सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा है और वो दिख रहा है, क्यों है? सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं है, नेता के खिलाफ भी गुस्सा नहीं है। नेताजी तो गए, जनता के दुख दर्द में साथ आए। कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने के लिए प्रपंच रचा है, और उसको जो है वो पूरा का पूरा सबक मिलेगा, वो भी निश्चिंत रहिए। तो इस बार भी जेडीयू सरकार बना रही है, और वैसे लोग, और नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश। बिहार में नो वैकेंसी, कोई वैकेंसी मुख्यमंत्री के पद के लिए नहीं है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। एक बार फिर से पोस्टर लगेंगे, क्यों विमलेंदु जी? देखिए, निश्चित रूप से बिहार तो तरक्की कर गया। अब तो 22% की दर से हमारी जीएसडीपी बढ़ रही है। यह तो गोल्डन एरा है बिहार का। इससे पहले इतना विकास तो बिहार में कभी हुआ ही नहीं। अब भारत 6.5% की दर से बढ़ रहा है, और बिहार जो है वो 22% की दर से बढ़ना शुरू हो गया है। यह तो मतलब, लेकिन बड़ी हैरानी होती है, आप बोल रहे हैं विमलेंदु जी 22% की दर से बढ़ना शुरू कर चुका है। इतने समय से क्या कर रहा था बिहार में? क्योंकि लंबे वक्त से नीतीश जी काबिज कुर्सी पे। आखिरी कमेंट संजय जी से, ठीक है, आखिरी कमेंट संजय जी से। संजय जी, बिहार 14%, 11%। विमलेंदु जी समय नहीं बचा मेरे पास, आखिरी कमेंट संजय जी से ले लेते हैं। संजय जी, ये बिहार की जनता इस सरकार को अब नकार चुकी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल्योर है। यही वजह है कि जनता आज मंत्री को दौड़ा रहे हैं। चुनाव आने दीजिए, ये नीतीश कुमार को हटाने के लिए वोट करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बार इंडिया महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यही। ठीक है विमलेंदु जी, संजय जी आपके अपने अपने दावे हैं। संजय जी आप कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी बन रहे हैं, और जेडीयू से हमारे प्रवक्ता विमलेंदु जी कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, नो वैकेंसी। अब आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा, लेकिन इस बार जो घटना हुई है इससे सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया विमलेंदु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे मंत्री पर हुए हमले की। मंत्री ढांढस बंधाने लोगों को पहुंचे और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा वो इस बात पे कि मंत्री जी ज्यादा वक्त तक रुके भी नहीं और मुआवजे को लेकर कोई ठोस कार्रवाई की भी नहीं। अब लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा नाराजगी है। विपक्ष कह रहा है कि काफी ज्यादा लोग नाराज हैं सरकार से और नीतीश कुमार से। वहीं जेडीयू का कहना है कि ऐसी घटनाएं तो बिहार में होती रहती। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा इसका क्या असर होगा। फिलहाल अग्निपथ में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।